हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी भाई देख रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो सीए फाउंडेशन का आरटीपी जो आया है, आईसीएआई ने रिलीज किया है सितंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए। वही आज हम लोग 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो और 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/6 आर इन प्रोपोर्शन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 1/2 is to 1/3 is proportion to 1/5 is to 1/x। इसका मतलब बेटा सीधा सीधी प्रोपोर्शन का डिफिनेशन है 1/2 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन 1/x। दिस इंप्लाइज कितना बेटा? 3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 5। दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 इंटू 3/2, दैट इज इक्वल टू 15/2। ये आपका आंसर, ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? p is equal to x to the power 1/3 plus x to the power minus 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3pq माइनस 9p। ठीक है भाई, देखो 3pq माइनस 9p, यहां से 3 तो पहले कॉमन निकाल लो, pq माइनस 3p। ठीक, अब देखो बेटा p टू दी पावर x टू दी पावर 1/3 प्लस x टू दी पावर 1 माइनस 1/3 है। अब ये एक शॉर्ट्रिक्स मेथड है, तो ये pq माइनस 3p इज इक्वल टू होता है बेटा x प्लस 1/x, क्योंकि यहाँ पर x है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1x इसका आपका आंसर आएगा। ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, यहां पर आई थिंक मिसिंग है 3, इस सबका आंसर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है भाई, तो इतना पहले तो यहां तक ऑपरेशन करेंगे, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? -7। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 12। देन द इक्वेशंस ऑफ इतना एंड इतना विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है भाई, मान लेते हैं बेटा कि लेट m इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -7 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49। ठीक, एक आ गया। मैंने कहा n इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा तो है नहीं, लेकिन एक इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 49 माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 4 जा 4 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स अल्फा माइनस बीटा, मतलब n इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई मेरे पास क्या क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, कितना आया भाई? 49। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी आ गया आपका 1। तो एम और एन जब हमने मान ही लिया है, दोनों को लेट कर ही लिया है, तो भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, एम की वैल्यू कितनी? 49, एन की वैल्यू कितनी बेटा? 1 प्लस m इंटू एन, m कितना? 49 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द रूल्स एंड regulations demand that the employer should employ not more than experienced hand to one fresh one, and this fact is represented by। बेसिकली देखो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बहुत सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस को कह रहा है कि x मान लो, तो भाई एक्सपीरियंस अगर x है यहाँ पे, एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस अगर x है आपके पास, ठीक है, और फ्रेशर को अगर हम फ्रेशर को y ले रहे हैं, तो क्या कहता है? 5 एक्सपीरियंस हैं और इसमें आपका जो है सो एक फ्रेश वन होना चाहिए। मतलब एकदम आराम से यहां से देखो तो x/5 इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, इनके साथ एक होने चाहिए फ्रेश वन, मतलब ये 1 आपका फ्रेश वन है, मतलब x/5 इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक,
अब एक्स, इसका मतलब लॉ ऑफ इनइक्वालिटी से, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन 5, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन 5, ये इसका आंसर। ठीक है। फिफ्थ नंबर, द नंबर ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो सो दैट ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। भाई बहुत सिंपल है, ऑल, इसको ब्लॉक बना के अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। देखो कैसे, 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब मैंने कहा G1 G2 G3 G4। ठीक। अब 6 बॉयज, B1 B2 B3 B4, ये कहा भाई B5, ये कहा B6। ठीक, तो पूरा मिला के कितने हुए यूनिट, क्योंकि इसको गर्ल्स को एक यूनिट लेना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 फैक्टोरियल तरीके में। और ये गर्ल्स है बेटा यूनिट सिंगल यूनिट, 4 गर्ल्स है वो भी तो 4 यूनिट में जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आपका ये आंसर होगा। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स when the population increases at the rate 3% in 1 year, 4% in 2 year and 5% in 3rd year, if the beginning of the population was। चुपचाप, ये हमेशा देख रहे हैं आप, परसेंटेज चेंज है, फर्स्ट ईयर में ये 4% 5%, कुछ मत कीजिएगा, सीधा सीधी कैलकुलेटर से 25,000 इंटू 20, सॉरी इंटू नहीं, 25,000 प्लस कितना है भाई 3% प्लस 4% प्लस 5%। ठीक है। और इसमें इक्वल टू मत लगाना, इक्वल टू मत लगाना, मैं एक मिनट चेक कर ले रहा हूं कितना आ रहा है, रुक जाओ। 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, 28,119। ये इक्वल टू मत कीजिएगा, इक्वल टू कीजिएगा तब भाई गड़बड़ हो जाएगा, इक्वल टू 54,899 आ जाएगा। बस इतना ही प्रेस करना है आपको, सिर्फ इतना प्रेस करना है, इतना ही आप प्रेस कीजिए, इतना में आपका 28,119 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। अब चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 10,000 इन्वेस्टेड, 10,000 इन्वेस्टेड at 8% per annum then and compounded quarterly। क्वार्टरली में बेटा इंटरेस्ट जो है वो आपको 4 से डिवाइड होता है और टाइम जो है 4 से मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा यहां पर P कितना है 10,000। ठीक। I इज इक्वल टू कितना है 8% है, मतलब 8 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.08 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि ये है कितना हो जाएगा बेटा 0.08 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0.02। ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। एन मेरे पास कितना है 2 इयर्स, तो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n दैट इज इक्वल टू कितना 10,000 इंटू 1 प्लस 0.02 टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.02 टू द पावर 8। चुपचाप कैसे करेंगे बेटा 1.02 इंटू इक्वल टू 7 टाइम्स क्रॉस 10,000 इज इक्वल टू, यही आपका वैल्यू आएगा। तो मैं 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 11,716, 11,716.59 रुपीज लगा दीजिए भाई, लगाना है तो यही आपका आंसर आ जाएगा 11,716। आराम से कैलकुलेटर, यूज कैलकुलेटर। और ये सब करने के लिए भी ना बेटा, ये सारा एप्लीकेशन ये सब करने के लिए भी आप सीधा कैलकुलेटर का यूज कीजिए, कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ डबल एट 5%। भाई रूल 72, 72 अपॉन r, 72 अपॉन 5 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 14.4, 14.4। भाई 14.4 है, अगर 14.4 है तो आपका जो इसका सबसे नजदीक है वो लगा दीजिए, इसका सबसे नजदीक क्या है 14.3 इयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो
इसमें जो क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है, ठीक, टिपिकल नहीं है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ऑफ रुपीज 1000। अच्छा, एनवीटी ऑफ रुपीज 1000 मतलब एनवीटी यहां पे आपका दिया हुआ है भाई, इज इक्वल टू रुपीज 1000, है ना। फिर क्या कह रहा है, एन इज इक्वल टू 5 years, 5 years, आई इज इक्वल टू 14% मतलब 0.14, ठीक है। तो बेटा फ्यूचर वैल्यू क्या होता था एनवीटी, एनवीटी अपॉन आई इंटू 1 + i⁻n-1 कितना हो जाएगा भाई, 1000 अपॉन 0.14 इंटू 1.014, सॉरी 1.1 प्लस होगा 0.14 टू दी पावर n कितना 5-1, दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 0.14 इंटू 1.14 टू दी पावर 5-1। ये दिया हुआ बेटा इतना, ये आपका दिया हुआ नहीं तो कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल सकते हैं। 1000 अपॉन 0.14, 1 पॉइंट है तो 0.92541, तो 0.92541, 0.92541 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.14 इक्वल्स, ये आ रहा है आपका 6610.07 रुपीज, इतना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रुपीज 6610। ये आपका 6610 इज योर करेक्ट आंसर। ज्यादा दिमाग इसमें फालतू का नहीं चलाना है, और ये भी करना है जितना भी है इसको सारे को, ये सबको देखो, जितना भी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या आप यूं कहें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले कहा जाता था, अगर उसके क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर से बनाना चाहते हैं सीधा कैलकुलेटर से बनाइए, कोई जरूरत नहीं है, एक लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अप्रोक्स क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर से बन जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए भाई एफ एक्स। अच्छा, ये है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन, फंक्शन का बेसिकली, ठीक है, इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक। देखो एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी ओ एफ ऑफ एक्स बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, तो ये कितना होता है जी ऑफ एफ एक्स। बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ठीक। तो बराबर gx की वैल्यू x प्लस टू है, तो gx इज इक्वल टू कितना है आपके पास, gx इज इक्वल टू है 7 टू दी पावर x, दिस इंप्लाई gx प्लस टू कितना हो जाएगा भाई 7 टू दी पावर x प्लस टू, मतलब 7 टू दी पावर x इंटू 7 टू दी पावर 2 कहां पर है, हाँ, तो 7 टू दी पावर x इंटू 49, ये आपको 49 इंटू 7 टू दी पावर, ठीक है। 11 नंबर, इसको कहते हैं बेटा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पर पैरामीटर क्या है भाई, टी। तो सबसे पहले देखो एक चीज ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। तो dx dy बाई डी टी पहले निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे तो सिर्फ कितना आएगा 2, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 2 होगा। और dy बाई डी टी कितना हो जाएगा भाई, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2t, तो बेटा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे हम लोग, dy बाई डी टी कितना आया है हमारे पास 2t अपॉन 2, 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज dy बाई डी टी इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू सिंपल t, t इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्या कहता है, z इज इक्वल टू 52, ठीक है भाई, z इज इक्वल टू बेसिकली कितना होता है 26, दिया हुआ कितना है 52, मतलब 26 इंटू 2 इज इक्वल टू 52, ठीक। एक्ट ए सी टी, एक्ट का ए का 1 होता है बेटा, सी का 3 होता है, और उसके बाद टी का आपका 20 होता है, ठीक, दैट इज इक्वल टू 24, और दिया हुआ है 48, मतलब ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो बैट का कितना हो जाएगा भाई बी ए टी, बी का कितना होता है, बी का आपका 2 होता है, ए का आपका 1 होता है, फिर इसका 20 होता है, तो सबका सम करेंगे तो बेटा कितना आएगा 23, लेकिन वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज इक्वल टू 46 इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, ठीक है। अब आ जाइए 13, रोज इज कोडेड एज 6821, ठीक है, चेयर इज कोडेड एज, देखो जहां 3 रहे ना तो मतलब वो समझ लेना कि तीनों में से ही आपका कोई है, ठीक है। 3 जहां आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन में
रोज आपका कितना दिया हुआ है भाई, ऐसे देख लो, रोज आपका कितना दिया हुआ है 6 8 2 1, ठीक है, मतलब आर का 6, ओ का 8, एस का 2, ई का 1। चेयर, CHAIR, चेयर, 7 3 4 5 एंड 6। प्रीच कितना दिया हुआ है, PREACH, प्रीच आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 9614 ठीक। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना है बेटा आपको कि कितना का निकालना है, सर्च, SEARCH, सर्च का देखना है हमको कि क्या होता है, सर्च का क्या होगा। तो भाई एक चीज देख लो, S2, तो S का तो 2 हो जाएगा, E का 1, E का 1, A का 4, A का 4, R का 6, R का 6, C का 7, 7, H का यहां से देख लो भाई, दोनों में से ही हो गया था, लेकिन H का 3, इसी दोनों से काम चल जाता, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। 214673, 214673, 13 का बी आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो ये जो है एक अल्टरनेटिंग सीरीज का वर्क कर रहा है, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है भाई, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज कैसे हुआ, देखो ये 28 31 34, तो इसके बाद एक अटेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन ये 33 36 और ये +3 +3, तो बेटा 39 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। एकदम आराम से अल्टरनेटिंग सीरीज का एग्जांपल है। 15, हाँ ये देखो क्वेश्चन, राजू लिव्स हिज हाउस एंड वॉक्स, ये बेटा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का है, ठीक। 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है भाई, तो नॉर्थ अगर आएगा तो मतलब यहाँ पे राजू है, तो ये नॉर्थ में है, ये कितना चला है 12 किलोमीटर, ठीक। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 12 किलोमीटर, ठीक है भाई, ये फिर से 12 किलोमीटर चला, ही टर्न्स राइट वॉक 12 किलोमीटर मोर, फिर से ये 12 किलोमीटर, मतलब ये दोनों बराबर है हमारे पास, एंड टर्न्स लेफ्ट टू वॉक 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये आया। अब यहां तक तो ये ग्राफ है। अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक भाई, इन विच डायरेक्शन, ध्यान देना, ये कहां से आ रहा है, तो ये 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो है ना बेटा, ये आपका अब बचा हुआ है, ये इतना चला है, ये 12, ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो चला है ना, तो ये दोनों 12 + 5 दैट इज इक्वल टू 17 किलोमीटर होगा। और इसका जो है कितने दूर घर से, मतलब इससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो घर से मतलब ईस्ट, तो 17 किलोमीटर इज सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर देखो कैसे चलता है, ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्थ 12 किलोमीटर, ठीक, नॉर्थ 12 किलोमीटर, ठीक है, फिर राइट किया तो बेटा ईस्ट की ओर 12 किलोमीटर गया, ईस्ट से फिर अगर राइट किया तो ये साउथ 12 किलोमीटर गया, ठीक, फिर ये इधर गया तो ये किधर जा रहा है, वेस्ट आपका 5 किलोमीटर जा रहा है, तो ये S12 और E12 ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं बेटा, ठीक, तो ये 12 + 5 कितना होगा 17 किलोमीटर। और घर से पूछ रहा है, यही तो देखना होता है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन, अपने घर से वो कितनी दूर पे है, इस डायरेक्शन में है अभी वो, ठीक है। चलिए भाई 16 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीधा सीधी मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड होता है, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संजय हैज 3 डॉटर्स एंड ईच डॉटर हैज ए ब्रदर। अच्छा संजय की ही 3 बेटियां हैं, अच्छा क्वेश्चन है, संजय की ही 3 बेटियां हैं, डॉटर 1, डॉटर 2 और डॉटर 3। अब तीनों का एक भाई है, मतलब संजय का एक बच्चा भी, एक बेटा भी है, तीनों का एक ही भाई है, मतलब वो भी जो है सन, ठीक है। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन दी फैमिली, तो मेल मेंबर कितने भाई, संजय और संजय का बेटा, 1 + 1 कितना 2, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेल मेंबर पूछा है, मेल मेंबर, ठीक है। 18, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, देखो मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अहगिब्स, इसको अहगिब्स कहते हैं, कोई ओगिब्स भी कहता है, कोई ओगाइब्स कहता है, कोई ओजाइब्स कहता है, ठीक है, जो भी मानना हो, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 19 नंबर,
cost of sugar in a month under the heads raw materials, labor, direct production under over 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between the central angle for the largest and smallest component? ज्यादा दिमाग मत चलाना भाई, सीधा सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। लार्जेस्ट कितना है बेटा? लार्जेस्ट कितना है हमारे पास इसमें? 35। स्मॉलेस्ट कितना है? 12। ठीक, अपॉन कितना? टोटल का सम कर दो, 12 प्लस 20। और ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में ये क्वेश्चन है भी आपके मॉड्यूल में इस टाइप का। इनटू कितना में मल्टीप्लाई करते थे? 360 डिग्री। कितना आएगा भाई? 23 अपॉन 20 10 2 30 2 32 32 35 20 55 38 80 80 नहीं 90 90 सॉरी 90 इंटू 360 9 4 जा 92 92 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सीधा छोटा सा एकदम, ज्यादा दिमाग ये सब नहीं चलाना है, ठीक है। 20 फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? बेटा ये होता है मीडियन, पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। 21 द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर इतना, इट्स क्वार्टाइल डेविएशन भाई QD इज इक्वल टू कितना होता है प्रभु? क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यही होता है ना। Q1 ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 मतलब मीडियन, ये मेरा Q3। भाई कितना हो जाएगा? 65 माइनस 45 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, अब आ जाइए भाई, x एंड y आर रिलेटेड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक, दी SD एंड AM ऑफ x आर नोन टू। ठीक है, पहले तो दिया हुआ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक, इसके साथ क्या दिया हुआ बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड म्यू x इज इक्वल टू मतलब म्यू इज इक्वल टू मतलब मीन इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले तो y बार निकालो, तो y बार कितना निकलेगा भाई? 2x बार प्लस 5 that is equal to 2 into 10 plus 5 that is equal to 25 हो जाएगा ये 25। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालना है, ठीक है। COV y कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या CB भी लिखते हैं, CB कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। लेकिन इससे पहले हम लोग को निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा? मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मॉड ऑफ b क्या है यहाँ पे? 2, तो ये 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो CV y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? अपॉन म्यू y इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आया? 10 अपॉन म्यू y कितना आया है भाई? म्यू y आया है 25 इंटू 100, 25 4 जा 10 4 जा 40 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बस एकदम सिंपल है, आरटीपी में कोई दम नहीं है, ठीक है, आरटीपी में कोई दम नहीं है। चलिए 23 PA इज इक्वल टू दिया हुआ, पहले देख लेते हैं बेटा। PA इज इक्वल टू 3/5, PB इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2/3, फिर PA इज इक्वल टू नहीं PA/B निकालना नहीं बेटा, P ये इसका मतलब कि PA यूनियन B आपको दिया हुआ है 3/4। ठीक, तो हम लोग को चाहिए P A when ऑलरेडी है, B हैज ऑलरेडी अकर एंड वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो बेटा PA यूनियन B, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। कितना होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब देखिए ये इसलिए भी A इंटरसेक्शन B नहीं होता है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में A इंटरसेक्शन B है, अगर ये दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इसको लिया PA यूनियन B। PA कितना है भाई? 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? अगर चाहे ना आप अगर चाहें, सिंपल सी बात है, आप अगर चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4 इक्वल्स। ठीक है, सिंपल, बट ले लेते हैं हम लोग ऐसे 60 36 हो जाएगा प्लस 40 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 31/60। अभी रहने दो। नाउ A कंडीशनल B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB दैट इज इक्वल टू 31/60
अपॉन पीबी कितना है 2/3, दैट इज इक्वल टू 31/60 इंटू 3/2, 20, दैट इज इक्वल 31/40, दैट इज इक्वल टू, ऐसा तो है नहीं 31/60 दिया हुआ है। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इतना ही आ रहा है, ये कंफ्यूज करने के लिए जितना भी बच्चे हैं ना इसमें लगा के आ जाएंगे, ये कोई जरूरी 31/40 आ रहा है, डिवाइड करके चेक करो, इज इक्वल टू 0.075, ये आंसर आपका आ रहा है 0.07 आंसर। देखो 31/60 क्यों दिया, जो 31/60 अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इतना एग्जामोफोबिया होता है, इतनी हड़बड़ी होती है एग्जाम में स्टूडेंट्स की कि वो 31/60 मार के आएगा, एक तो गलत करके आएगा ऊपर से निगेटिव करा के आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा इसमें। अब आता है 24, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक चीज याद रखना, अक्रेंस प्लस नॉन अक्रेंस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक, एकदम ध्यान रखिएगा। दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ वेरिएंस ऑफ, जो आपका वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ बीटा एनपी कहा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इज इक्वल टू होता है बेटा एनपी क्यू, दैट इज इक्वल टू एन पी इंटू 1 माइनस पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है रूट अंडर वेरिएंस, ये सबको पता है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एन पी 1 माइनस पी, इसका एन पी रूट अंडर 1 माइनस पी। अगर क्यू रहता तो एनपी क्यू, एनपी क्यू कोई देता नहीं है, इसलिए भी नहीं देता है ना बेटा कि आपको एकदम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, मतलब लगता है कंफ्यूजन नहीं, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा बस ये। और ये फॉर्मूला क्या होता है, अक्रेंस प्लस नॉन अक्रेंस इज इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी में भी है, ठीक है। आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो या थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, उसको बेसिकली थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं हम लोग, अपने लैंग्वेज में थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप का होता है बेटा, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में दो होते हैं जो आपको पढ़ने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें होता है आपका बाइनोमियल और पॉइजन, ठीक, और एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आपको जो पढ़ना है वो है नॉर्मल। ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, फ्रेचेट एफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, बट आपको सिर्फ 3 पढ़ना, ठीक है। चलिए भाई, अब आता है 25, ये बहुत डिसेंट क्वेश्चन है 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। एक्स एंड वाई स्टैंड इन अ लाइन विद 6 अदर पीपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्संस बिटवीन देम। देखो एक चीज बताते हैं, सबसे पहले तो इसको ना एकदम नॉर्मल में बात करूंगा, इसको दो तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा तरह आपको बताऊंगा नहीं, वो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस दोनों लगा के इसको बना सकते हैं, बट उतना दिमाग नहीं लगाएंगे भाई। क्या कह रहा है, कंडीशन देखो तो एक्स एंड वाई दो पर्सन है, तो एक्स और वाई के बीच में एक भी आदमी नहीं, 0 पीपल, एक्स और वाई के बीच में एक भी नहीं हो सकता, एक्स और वाई के बीच में एक आदमी हो सकता है भाई, एक्स और वाई के बीच में 2 आदमी हो सकता है भाई, एक्स और वाई के बीच में बेटा 3 आदमी हो सकता है, एक्स और वाई के बीच में बेटा 4 आदमी हो सकता है, ठीक, एक्स और वाई के बीच में बेटा 5 पीपल भी हो सकते हैं, और एक्स और वाई के बीच में 6 पीपल भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। तो ये कितना है, काउंट कर लो, एनएस कितना होगा मेरे पास बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और क्या कह रहा है, 3 पर्सन बिटवीन देम, मतलब ये, मतलब फेवरेबल आउटकम मेरा कितना हुआ, फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितना है, फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास एक ही आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा बेटा, फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, मतलब 1/7, 1/7 इज योर करेक्ट आंसर, सीधा, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। क्यों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भाई, क्यों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जब मेरा क्वेश्चन ऐसा सिंपली बन रहा है, ये बताने का तरीका है, देखो इसमें जो है ना इस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देखो मैं बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं इसमें भी लगेगा, ठीक है, इसमें लग जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि भाई 3 का लेना है, मतलब परम्यूटेशन भी लगेगा, 6 पीपल प्लस ये 8, 6 ये है और एक्स और वाई 2 है, तो 8 फैक्टोरियल तरीका पहले तो ये होगा, फिर कॉम्बिनेशन भी लगे, 3 पर्सन को 3 फैक्टोरियल तरीके में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं करना, इतना दिमाग नहीं चलाना है, काहे का दिमाग चलाना है, उतना उतना क्यों लगाना है, सिंपल जब प्रोबेबिलिटी से ये बन रहा है हमारे पास, बेसिक प्रोबेबिलिटी से, तो कोई जरूरत नहीं है बेटा दिमाग लगाने की, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेविएशंस आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम वाई, ये होता है मीडियन, ठीक।
27. Histogram is useful to determine graphically the value of mod. ठीक है. 28 number. If x and y are related as इतना 3x minus 4 20, then the quartile deviation of x is 12. कॉमा होगा, देन नहीं, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है. The quartile deviation of x is 12, then the quartile deviation of y is, ठीक. देखो 3x minus 4y is equal to 20 implies 4y is equal to 3x minus 20 implies y is equal to ax plus b के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग. y is equal to ax plus b के फॉर्मेट में हमारे पास कोई भी इक्वेशन होना चाहिए. तो ये कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 20/4 मतलब y is equal to 3/4x minus 5. ये आ गया मेरे पास इक्वेशन. ठीक, ये आ गया. अब बेटा क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3/4, ठीक, इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 12, तो 3/4 इंटू 12, 4 3 इज 12, दैट इज इक्वल टू 9. 9 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना. ठीक है, चलो भाई 29. The coefficient of correlation between two variable is r is equal to है -0.9. ठीक, coefficient of determination is equal to होता है बेटा r square, that is equal to -0.9 का whole square, that is equal to 0.81. 0.81 is your answer. ठीक है. 30 for a poison. देखो पहले तो देख लेना, याद रखना पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के लिए होता है ई टू द पावर माइनस लैम्डा, फिर लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा टू द पावर, नहीं, एक मिनट नॉर्मली कितना होता है हम लोग के पास, एक मिनट. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स पी एक्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट प्रोबेबिलिटी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ये होता है बेटा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ठीक, इनटू लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन आपको होता है एक्स फैक्टोरियल. ठीक, ये होता है. ठीक, एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ई टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर कितना है पी एक्स इज इक्वल टू 4 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. ठीक, 4 फैक्टोरियल होगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों के बीच में जो ये है ये 3 भी है, मतलब ई टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा. अच्छा, ये जो लैम्डा 4 है इसको हम लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. तो भाई एक चीज अब गौर से देखो, ई टू द पावर माइनस लैम्डा कैंसिल, 3 ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल, ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2. लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा अगर 2 आया है बेटा तो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर लैम्डा, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2. इसका रूट अंडर 2 आपका आंसर. ठीक है, इसमें मैंने आपको लास्ट आंसर भी दे दिया है. 30 29 30 देख ले तो बी और सी ही है ना. यस, बी और सी. ठीक है, ये आंसर भी मैंने आपको दे दिया है. और इतना ही था बेटा. आरटीपी, आरटीपी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है आपका, बहुत इजी है. ठीक है, तो चलिए ये आपका पूरा हुआ आरटीपी का सॉल्यूशन.